हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का सेट 1 फिजिक्स का सेट 1 का वीडियो है, जिसमें कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया था। तो सेक्शन ए का वीडियो 1 से 7 तक फर्स्ट वीडियो में है, इसके पहले वाले वीडियो में, और सेक्शन बी का 8 और 9 का एक ही वीडियो था। ठीक, अब ये तीसरा वीडियो है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम आपके समय को बचाने के लिए सारा चीज़ लिख चुके हैं, बस आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझिए। मान लेते हैं कि आर त्रिज्या का, ये क्वेश्चन आपका पढ़ के हम सुना देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि किसी द्रव के बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक, अतिरिक्त नहीं होगा यहाँ क्वेश्चन, चूंकि अतिरिक्त ना होकर के अधिक होगा, एक्सेस लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश लिखा है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिक, मतलब अधिक दाब, जो दाब में जो अधिकता होती है उसका व्यंजक हम लोगों को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे व्यंजक निकालते हैं। ये कि आर त्रिज्या का एक द्रव का बूंद है जिसका पृष्ठ तनाव टी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टी पृष्ठ तनाव, द्रव के बूंद पर पृष्ठ तनाव होता है, उसी पृष्ठ तनाव के आकार, पृष्ठ तनाव के कारण ही बूंद का आकार गोल होता है। तो उसी पृष्ठ तनाव को हम लोग मान लिए टी है। मान लिए बूंद के अंदर, द्रव का जो बूंद है उसके अंदर दाब क्या है, पी। देखिए अंदर से जो दबाव पड़ रहा है उस दाब को हम पी से यहाँ दिखाए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बाहर का जो दबाव है, चूंकि वायुमंडलीय दाब भी उस बूंद पर पड़ रहा है, तो बाहर के दबाव को हम लोग पीए लिखे हैं। ए से एयर होता है, यानी कि हवा, हवा का दबाव जो बाहर से पड़ रहा है वो है पीए। अब कह रहे हैं कि तब बूंद के अंदर जो दाबाधिक्य, यानी बूंद के अंदर जो दाब की अधिकता है वो अधिकता कैसे निकालेंगे। तो चूंकि अंदर का दाब ज़्यादा होता है बाहर से, तो बाहर से, इसलिए हम लोग P माइनस पी है, जितनी दाब की अधिकता है वो P माइनस, यानी अंदर वाले दाब में बाहर वाले दाब को घटा के निकालें। तो यहीं पर आंसर खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका व्यंजक प्राप्त करना है तो P माइनस पी का आंसर निकालना आपको। इसलिए अब आगे चलते हैं। बूंद पर बाहर की ओर कार्यरत बल, तो बाहर से जो बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो बल बराबर हम लोग पढ़े हैं कि दाब गुना क्षेत्रफल होता है। तो बूंद पर जो बाहर का दाब, जो दाब की अधिकता है वो दाब ले लेंगे। अब बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि पृष्ठ पर ही उसका, पृष्ठ पर ही बूंद का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर दाब हो रहा है, इसलिए बूंद के पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बूंद पर जो दाब है वो दाब क्या है, P माइनस पी है। और बूंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, क्यों, क्योंकि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए वहाँ ये ले लिए। ये हो गया बल का फॉर्मूला। अब कह रहे हैं इस बल के कारण बूंद फूल जाता है, मतलब अंदर से जो दाब की अधिकता होती है उससे बूंद क्या होती है, फूल जाता है। फूल जाना माने आकार में वृद्धि होती है, जिसकी उसकी त्रिज्या हो जाएगी dr, dr में वृद्धि होगी, यानी r थी अब उसके dr में वृद्धि हो गया, यानी पहले त्रिज्या r था और यहाँ से यहाँ जो है ना इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, अतः किया गया कार्य, तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है कि बल गुना विस्थापन, चूंकि विस्थापन बूंद का हो रहा है इसलिए त्रिज्या में जो परिवर्तन होता है उसी को यहाँ लेंगे। तो बल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से ले लेंगे, P माइनस पी है 4 पाई आर स्क्वायर, और उधर से ले लेंगे dr। पृष्ठ तनाव बल के विरुद्ध किया गया यह कार्य। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठ तनाव बल लग रहा है, चूंकि पृष्ठ तनाव बल के कारण जो बल के विरुद्ध लग रहा है, पृष्ठ तनाव किधर हो रहा है, अंदर की ओर, और दाब लग रहा है बाहर की ओर। तो बाहर जो बल लग रहा है तो पृष्ठ तनाव के बल के विरुद्ध काम हो रहा है। तो यह किया गया कार्य जो है बूंद के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वही बूंद की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो बूंद का अंदर पहले जो स्थितिज ऊर्जा था और अब जो ये दाब के अधिक होने के कारण जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, उस स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को हम लोग निकालेंगे। तो उस वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव इंटू पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। ये फॉर्मूला है कि, तो यहाँ पृष्ठ तनाव का संकेत हम लोग वहाँ टी लिए थे तो टी ले लिए। अब पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है, तो कितनी वृद्धि हुई, तो देखिए पहले त्रिज्या r था उसमें dr वृद्धि हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई, यहाँ से r से पहले छोटे अंदर वाला का त्रिज्या r और यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो r प्लस हो जाएगा dr, यानी बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या होगी r प्लस dr। तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई और r का मान ले लेंगे r प्लस dr का होल स्क्वायर, और अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ t लिख दिए, 4 पाई यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये लास्ट में है।
उसके बाद 4 पाई से सबको मल्टीपल कर दिए, गुना कर दिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 दूना 8 पाई आर डी आर, और 4 पाई को डी आर स्क्वायर से, तो 4 पाई आर स्क्वायर बचा। ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस इक्वल है तो कट गया। और अब इसके बाद आ जाता है टी, और यहाँ अंदर में क्या बच जाता है, ये वाला आगे रख दिए, ये वाला पीछे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए चूँकि डी आर का मान बहुत छोटा था उस समय, तो डी आर स्क्वायर को हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि बच जाएगी, तो वो वृद्धि बच जाएगी, मतलब डी आर स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ देंगे तो बच जाएगा 8 पाई टी आर डी आर। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि जो किया गया कार्य होता है वो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो पहले वाले में देखिए जो कार्य का फॉर्मूला था वो P माइनस पी ए और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर था, और अभी जो वृद्धि है ऊर्जा में जो वृद्धि है वो यहाँ लिख दी है। देखिए 4 से कटा 4 दूना 8, पाई कट गया, आर एक ठो, यहाँ 2 ठो आर में एक आर कट गया और डी आर कट गया। इस साइड देखिए बचा है टी, ठीक है, और यहाँ बचा है 2, तो 2 और टी, और यहाँ आर स्क्वायर था, इसमें से एक आर नीचे चला गया, तो P माइनस पी ए बराबर 2T बाय आर। यही जो है द्रव के बूंद के अंदर बुलबुले का अदाबाधिक्य का व्यंजक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक नहीं 2 बार 3 बार देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एक साधारण लोलक क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों में ऑब्जेक्टिव है, 1-1 नंबर का है, समझिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, 1 नंबर का है। तो 3 क्वेश्चन के लिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, छोटा छोटा आंसर दे देना है तीनों में। तो देखिए 11 का पहला क्वेश्चन है साधारण लोलक या सरल लोलक क्या है। तो किसी डोरी के एक सिरे को जब किसी दृढ़ आधार से हम बांध देंगे और उसके दूसरे सिरे पर एक गोलक लगा देंगे, यानी भारी वस्तु लटका देंगे, वो भी ऐसा कि नीचे स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके, हिल डुल सके, इसी गोलक को हम लोग, ये भारी वस्तु को गोलक कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो होती है वो व्यवस्था कहलाता है साधारण लोलक या सरल लोलक। अब कह रहे हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखना है हमको, तो उसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक होता है T बराबर 2 पाई L बाय जी। L हो गया डोरी की लंबाई और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। और तीसरा क्वेश्चन है सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई। सेकेंड लोलक आप लोग को बता देते हैं, सेकेंड लोलक ऐसा लोलक होता है जिसका कि आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। तो 2 सेकेंड होगा तो उसकी डोरी की लंबाई भी फिक्स होगी, तो इसलिए डोरी की लंबाई होती है उसकी 1 मीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का।